ये जो इंक्लूसिव मेथड है, जब ये बेटर मेथड है तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे इस मेथड में। तो बच्चे लोग कहते हैं कि सर 0.5 माइनस कर लीजिए, 0.5 माइनस कर लीजिए, मतलब इससे माइनस कर लीजिए तो 9.5 हो जाएगा, और इसको 0.5 ऐड कर लीजिए सर 19.5, इसको 0.5 मतलब 19.5 और इसको 29.5, 0.5 माइनस कर लीजिए सर, ऐड कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए 0.5। ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जो कॉन्सेप्ट है कि 0.5 जोड़ लो 0.5 घटा लो, एकदम सरासर गलत है। अगर हमको हमारे साहब सर पूछते हैं कि मिस्टर चौधरी आपका रिजल्ट कैसा हुआ यूनिट टेस्ट जो 5 बच्चा दिया तो कैसा रिजल्ट दिया, हाँ मैं सर जी सर एवरेज 10 आया है, मैंने बता दिया एवरेज 10 आया है, एवरेज 10 आया है। तो मैं जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा कि ये कितना बच्चों ने कैसा किया है कि सर 10 एवरेज आया है, क्या मैं सही जवाब दिया, क्या आपको लगता है ना? जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, किसी को लिखा जाता है ये कंसिस्टेंट है, कुछ तो रन बनाएगा ये, है ना, अरे इसका कोई भरोसा नहीं है ना। कोई बैट्समैन क्या करता है, 1 बना दिया, अगले मैच में 100 बना दिया, ठीक है, फिर 3 बना दिया, फिर 50 बना दिया, तो 4 मैच में कितना बनाया, 150, 160 के 153 के आसपास 154 बनाया। यानी कोई एक बैट्समैन है, मान लीजिए 40 बनाया, फिर 40 बनाया, फिर 45 बनाया, फिर 38 बनाया, इस तरह का सवाल बनाया तो भी 154 के आसपास होगा। प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से स्वागत है। मैं हूँ BS चौधरी। हम लोग क्लास 11 का टॉपिक आज हमको एक डील करना है। कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर स्टैटिस्टिक्स मीन डेविएशन जो टॉपिक है उसको सर डिस्कस कर दीजिए, तो उसी के रिक्वेस्ट पर हम आज शुरू करेंगे मीन डेविएशन, जो कि स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। आपने स्टैटिस्टिक्स 10 में ही पढ़ा होगा। कुछ बेसिक टर्म्स है मैं बता देता हूँ, उसका मीन डेविएशन शुरू करता हूँ। पहले तो है डेटा, पता ही आपको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लिया जाता है। ऑब्जर्वेशंस, इसको हम लोग एक्सरसाइज से डिनोट करते हैं। ऑब्जर्वेशंस, मान लीजिए मैं किसी क्लास का हाफ ईयरली का मैथ्स का मार्क्स ले लिया, तो पहला स्टूडेंट का मार्क्स जो है ना, मान ली पहला जो है वो x1 है, सेकंड x2 है, x3 है, ठीक है। तो दीज आर ऑब्जर्वेशन। तो जनरली इन जनरल इट इज डिनोटेड बाय xi ऑब्जर्वेशंस। तो मान लीजिए हमने 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना, 20, 35, 64, 52 आउट ऑफ 80, 73, 42, 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क्स ले लिया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, तो एक ऑब्जर्वेशन इस डेटा में कितना टाइम्स एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये 42 कर लीजिए, ये 20 फ्रीक्वेंसी 1 टाइम है, ये xi है, ये fi है। 42 जैसे 2 टाइम्स है, 42 2 टाइम्स है, ठीक है। इस तरह से हम लोग, आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाते हैं कि दैट इज द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज। ये है फ्रीक्वेंसी, हो गया फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और या फाइव से कभी को डिनोट करते हैं। एक होता है टेलीमार्क, टेलीमार्क क्या है टेलीमार्क?
टेली मतलब क्या, मिलाना है, मिलान चिन्ह है, मिलाना है। तो मान लीजिए ज़्यादा, मान लीजिए 50 का ऑब्जर्वेशन जो है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है, तो उसको हम अरेंज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो कितना बार है 51, कितना बार है देखते देखते ढूंढते जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो क्या करेंगे, 51 एक लाइन दे देंगे, 50 अलग से एक लाइन ले लेंगे, 42 ऐसे करके, और फिर 1 2 3 4 जो फिफ्थ लाइन होगा ऐसे दे देंगे, 1 2 3 5 ऐसे दे देंगे। तो ये दोनों सही है ना। कभी कभी डिबेट लगते हैं कि सर ये वाला सही है कि सर फिफ्थ वाला ये वाला सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी जो काउंटिंग आसानी से हम कर लें कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कितना टाइम से है। तो 4 करके करेंगे तो काउंटिंग करना दिक्कत है, क्योंकि 4 का टेबल थोड़ा डिफिकल्ट है, 5 का टेबल सबसे आसान है। तो 5 करके अरेंज किया जाता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन अगर उसको काट देते हैं 1 2 3 4 एक इधर से देते हैं तो काउंटिंग करना और आसान हो जाता है। देख के बता देंगे तुरंत। ठीक है, 20 और 121 है, तुरंत बता देगा कोई भी। ठीक है, तो इसीलिए फिफ्थ वाला लाइन चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिफ्थ का 5 का बांझ है वो। ठीक है, इसलिए दोनों सही है, कैसे भी देगा। टेलीमार्क अगर इधर रेंज कोई भी डेटा में हाईएस्ट स्कोर, माइनस लोएस्ट स्कोर, इसको बोला जाता है रेंज। हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज। कभी रेंज बहुत ज़्यादा होता है, कभी रेंज बहुत कम होता है। मान लीजिए 80 मार्क्स का पेपर है और 2 नंबर से शुरू हुआ है और 80 तक गया है, तो रेंज क्या है, 78। ठीक है, हो सकता है जो मिनिमम 30 मार्क्स आया है और मैक्सिमम 72 आया है, तो 42 इधर रेंज, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैं एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखता हूं, XI और FI। मान लीजिए 2 फ्रीक्वेंसी 1, 3 फ्रीक्वेंसी 2, 4 फ्रीक्वेंसी 5, 5 फ्रीक्वेंसी 1, 6 फ्रीक्वेंसी अगेन 1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका मतलब इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं तो इस तरह से आएगा। देखिए तो 2 1 टाइम, फिर 3 3 3 2 बार। ठीक है, फिर 4 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, फिर 5 1 टाइम, फिर 6 1 टाइम। ऐसे अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन ग्रुपिंग करके लिखेंगे तो XI और FI, दिस इज द ऑब्जर्वेशन एंड द फ्रीक्वेंसी। अब एक आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, है ना। बच्चे बहुत आसानी से लिख देते हैं, सर ये 1 होगा, ये सर 3 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? जैसे फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि कोई भी डेटा में, ये डेटा में मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितना टाइम से, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे 2 का बात करते हैं तो 2 कितना बार है, एक ही बार है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 1, है ना। बट 2 कितना बार है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? मतलब 2 या उससे छोटा कितना टाइम से, तो 2 या उससे छोटा एक ही बार है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए 3 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 बार है 3, तो 3 या उससे छोटा तो क्या होगा, इसको भी इंक्लूड कर लेंगे और ये 2 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। ये मतलब ये 1 भी इंक्लूड हो गया और 2 भी इंक्लूड हो गया तो 3 हो गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 3, मतलब 3 या उससे छोटा 3 टाइम्स है।
देखिए 4, फ्रीक्वेंसी 5, ये देखिए 5 बार लिखा गया, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 4 या उससे छोटा, देखिए 8, तो ये ऐड कर लिया गया, फिर ये 9 और 10, तो इसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 10, इसका मतलब है 10 या उससे छोटा ऑब्जर्वेशन कितना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मतलब उस ऑब्जर्वेशन में, उस डेटा में 10 कितना पर है। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो अगर हमको इसे पूछा जाए कि 7th ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर अरेंज कर लेते हैं तो, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, मान लीजिए 7th ऑब्जर्वेशन क्या होगा। देखिए 1, ये 1 तक आएगा, ये 3 तक आएगा, मतलब 2 और 3 ये है, ये 2 3 है, ये 8 तक आएगा, मतलब 4 से होगा, 4 5 6 7 8, ये 9th होगा और ये 10th होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, तो यहाँ देखिए 3 तक आया या 8 तक आया, तो 5th नंबर ऑब्जर्वेशन जो है वो 4 है। 5th नंबर ऑब्जर्वेशन जो होगा, 6th नंबर भी 4 होगा, 7th नंबर भी 4 होगा, 8th नंबर भी 4 होगा, जैसे 9th आएगा वो 5 हो जाएगा। क्लियर? दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अगर बहुत ज़्यादा रेंज होता है तो हम लोग क्लास इंटरवल देके लिखते हैं, क्लास इंटरवल। है ना, क्लास इंटरवल देके लिखते हैं। तो क्लास इंटरवल लिखने का 2 तरीका है। ठीक है, एक ठो एक्सक्लूसिव है और एक ठो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है, देखिए तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये इसका अपर लिमिट दोनों एक्सक्लूसिव है, एक को छोड़ा जा रहा है, इसको एक्सक्लूडेड है, ये नॉट इंक्लूडेड। ये 20 को 20 to 30, 30 इंक्लूड नहीं है, 30 to 40, 40 इंक्लूड नहीं है, 40 to 50, 50 इंक्लूड नहीं है, तो ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूडेड है। इंक्लूसिव में क्या लिखते हैं, मान लीजिए 10 to 19, ये क्लास इंटरवल है, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, इस तरह से 40 to 14 लिखा जाता है। एक तरीका है लिखने का, लेकिन ज़्यादा ये बेटर मेथड है ये, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं है। जब भी ग्राफ बनाते जाते हैं, पढ़े होंगे आप हिस्टोग्राम वगैरह वगैरह जो भी है, तो 10 to 20, फिर 20 to 30, इसमें कोई गैप नहीं है। इसमें देखिए गैप हो गया, 10 to 19, 20 to 29। तो हम आपको पता होगा कि मीन मीडियन वगैरह जो निकालते हैं तो इस मेथड से निकाला जाता है। इसको ओवरलैपिंग मेथड भी कोई बोलते हैं, क्योंकि इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट मिल जा रहा है, इसको ओवरलैप कर रहा है 30 30, 40 40। ठीक है, ये 19 मिल नहीं रहा है, तो दिस इज द बेटर वन, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं है। अच्छा, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है? लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल ये 10 है, सिंपल। ठीक है, इसमें भी लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल बाद में बताएंगे क्या होगा, कन्फ्यूजन वाला बात है। अब क्या हिसाब किताब है कि इसको कैसे इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ये जो इंक्लूसिव मेथड है, जब ये बेटर मेथड है, तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे इस मेथड में। तो बच्चे लोग कहते हैं कि सर 0.5 माइनस कर लीजिए, 0.5 माइनस कर लीजिए, मतलब इससे माइनस कर लीजिए तो 9.5 हो जाएगा,
और इसको 0.5 ऐड कर लीजिए सर, 19.5। इसको 0.5 मतलब 19.5 और इसको 29.5। 0.5 माइनस कर लीजिए सर, ऐड कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 0.5। ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जो कॉन्सेप्ट है कि 0.5 जोड़ लो 0.5 घटा लो, एकदम सरासर गलत है। एग्जाम्पल दे देता हूं, मैं दे दूंगा। मान लीजिए 2 से 3, 3.5 से 4.5, 5 से 6, 6.5 से 7.5। मैं ये बाद में एग्जांपल लेकर डिस्कस करता हूँ। देखिए अब तो क्या है, देखिए बेसिक्स क्या है। ये 10 है, ये 19 है मान लीजिए, फिर ये 20, ये 29, 30, 39, 40 शुरू होता है। तो गैप को मेकअप करना है। तो ये जो गैप है कितने का गैप है? 1 का गैप है। देखिए 1 का गैप है, ये 1 का गैप है। ठीक है। तो ये बोलता है कि तुम थोड़ा आगे आ जाओ और मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूं। तो कितना? 1/2 हाफ, तो 0.5। तो इसलिए क्या होगा, इसको भी आगे पीछे कर दिया, इसको भी आगे कर दिया, ये पीछे हो गया, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, ये आगे हो गया। तो ये इस मेथड में कैसे होगा, एक्सक्लूसिव मेथड में, ना 10.5 9.5 टू 19.5, 19.5 माइनस 5 घटा दिया, 29.5, 29.5 टू 39.5। ठीक है, 39.5 तो 49.5। अब बोलेंगे आज तो आप 0.5 कर ही रहे थे, तो गैप का हाफ कर रहे थे। अगर इसको मैं लेता हूं 2 to 3, 3.5 to 4.5, एक का डिफरेंस, फिर 5 to 6, 6.5 to 7.5। तो देखिए 2 से 3, 3.5 to 4.5, 5 से लेकर 6, फिर 6.5 से लेके 7.5। क्या ये जो गैप है ये कितना है? 0.5 का गैप है। 3 से और 3.5 के बीच में गैप है। ठीक है। तो 0.5 का गैप को अगर 5 माइनस कर लेते, 0.5 माइनस कर ले, तो क्या निकलेगा ये जी? 2 से 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से लेके 5 हो रहा है क्या? 0.5 घटा लीजिए, 0.5 बढ़ा लीजिए, 0.5 घटा लीजिए, 0.5 बढ़ा लीजिए। तो ये यहां से शुरू हो रहा है, 3.5 है, यहाँ 3 है, गड़बड़ है। तो डिफरेंस क्या है ना, 0.5 का डिफरेंस है। 0.5/2, 0.5/2 कितना हो जाएगा? ये 0.25 से लेना है, माइनस करना है 0.25। तो ये कितना हो जाना चाहिए? 1.75 से लेके 3.25, 3.25। ये हो जाएगा 3.25 से लेके 4.75, 4.75। ये हो जाएगा 4.75 से लेके 6.25। देखिए हो गया ये। यहां पर कितना डिफरेंस लेना पड़ा, घटाना पड़ा 0.25 से। तो इसलिए ये दोनों का जो डिफरेंस है, पहला वाले का अपर लिमिट और नीचे वाले का जो लोअर लिमिट है, इसका डिफरेंस को जो हाफ है उसको प्लस माइनस करना है।
ठीक है, ये जो 0.5 बोल देते हैं ये एकदम गलत है। देखिए एग्जाम्पल दिखा दिया आपको, ठीक है। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है? बहुत बोलते हैं 10 सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9, ठीक है। तो पहले जानकारी होना चाहिए क्लास मार्क क्या है। क्लास मार्क क्या है? ये कोई भी इंटरवल का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ना। जैसे 10 to 20, इसका जो क्लास मार्क है या क्या होगा 10 + 20/2 15, ठीक है। 10 to 19 का क्या होगा 10 + 19/2 = 14.5। तो मैं मिड पॉइंट लिख लेता हूं, देखिए 15, 25, 35, 45। यहां पर अगर मैं मिड पॉइंट लिखता हूं तो ये होगा 14.5, 24.5, 34.5, 44.5। तो लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल जो क्या है ना, वो क्या है डेफिनेशन? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्लास मार्क। 10 यहां भी देखिए 10 का होगा 10 10 10। तो दे द एक्चुअली बेसिक फॉर्मूला, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्लास मार्क इज नोन एज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। इसके बाद हम लोग क्लास 10 में क्या पढ़ते थे, और ग्राफ वगैरह था और मीन था। तो मीन डिविएशन पढ़ने के पहले जरूरत है मीन कैसे निकाला जाता था। अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं इसको, एवरेज है, ठीक है। तो जो मीन का फॉर्मूला उसको डिनोट करते थे एक्स आई, एक्स से। किसका मीन है ना, एक्स आई का मीन है। किसका मीन है ना, x1, x2, x3 ... xn का मीन है। x1 ऑब्जर्वेशन नंबर 1, x2 ऑब्जर्वेशन नंबर 2, इस तरह से ऑब्जर्वेशन नंबर n ऑब्जर्वेशन है। तो मीन का फॉर्मूला ही x बार है। तो क्या फॉर्मूला होता था ना, x1 + x2 + ... xn/n। देयर इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको समेशन नोटेशन भी लिखा जाता है। समेशन मतलब सम। किसका सम ना, जो वेरी कर रहा है ना उसको कर लीजिए, x आई जो वेरी कर रहा 1 2 3 करके n आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। समेशन ऑफ x आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, मतलब 1 to 5 तो x1 + x2 + x3 + x4 + x5/n। ये होगा मीन का फॉर्मूला। दिस फॉर अनग्रुप डाटा, है ना। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड द मीन ऑफ 2 4 7 1 1, मान लीजिए ऐसा है। तो द मीन 2 + 4 + 7 + 1 + 1/5, 15/3, 15/5, so 3 is the mean, है ना। अगर इस तरह का डेटा रहे, इस तरह का डेटा रहे तो सबको ऐड करेंगे तो 2 1 टाइम है, तो 2 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो इसलिए FI लिख दिए 2। पर 2 फ्रीक्वेंसी 1, तो 2 एक ही बार ऐड होगा, 2 हुआ। उसके बाद 3 जो है ना 2 बार है, 3 3, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 होगा, 3 2 6। 4 5 टाइम्स है, ऐड करेंगे तो 20 होगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर 5 होगा और ये 6 होगा। FI ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, मतलब ये टेबल दिया रहेगा, XI दिया रहेगा, FI दिया रहेगा। तो FI मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्टीमेटली एड ही कर रहे हैं। ये 3 को 2 बार नहीं ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 20 31 31 और 8 39
और ये एफ आई कितना है ना 10 है। तो द मीन इस केस में मीन क्या होगा ना समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, और समेशन ऑफ एफ आई, इसको समेशन ऑफ एफ आई बोला जाता है। एफ आई का समेशन तो 39/10, ठीक है ना, 3.9। उसके बाद आता है क्लास इंटरवल दिया रहता है, क्लास इंटरवल दिया रहता है और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका मिड वैल्यू ले लेते हैं एक्स आई, और फिर एफ आई एक्स आई करके हम लोग करते हैं एफ आई एक्स आई बाई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ठीक है। ये मिड वैल्यू ले लेते हैं। क्यों मिड वैल्यू लेते हैं, खूब और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्यों मिड वैल्यू लेते हैं। क्योंकि जितना फ्रीक्वेंसी है वो अपना कंसंट्रेट करता है अपना क्लास मार्क पे। उसके बाद क्या आता है ना, एज्यूम मीन मेथड आता है ना। एक्स बार का क्या होता है शॉर्टकट में एज्यूम मीन, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई आता है। और डी आई का वैल्यू क्या है एक्स आई माइनस ए, ए इज द एज्यूम मीन। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डी क्या है ना डेविएशन है, माने मीन से कितना डेविएशन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मान लीजिए मीन कितना है 3, इसका डेविएशन कितना है 2-3। मीन से डेविएशन हम मीन से निकाल रहे हैं, एज्यूम मीन से नहीं। अच्छा वेट करो, देखिए पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, एज्यूम मीन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मतलब रखता है, ठीक है। इसी ऑब्जर्वेशन को ले लीजिए 2, 4, आपका 10 में मार्क्स आया होगा। मान लीजिए किसी को 100% का आने का है, किसी का नंबर आ गया मान लीजिए 95, 90, 92, 91 और 96, ठीक है ना। कितना परसेंट होगा, तो पहले क्या कहता है नहीं मेरा कितना है ये 92, सबका 93 के अराउंड है, 92 के अराउंड है, तो इसको मान लिया एज्यूम कि मेरा 92% है, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए 3 ज़्यादा हो गया, अच्छा इसमें देखिए 2 घट गया, इसमें तो वही लिए है 0, इसमें देखिए 1 घट गया, इसमें 4 बढ़ गया, 92 को एज्यूम कर लिया कि मेरा 92% है, ठीक है। अच्छा 92 से मेरा 3 बढ़ गया, देखिए 3 बढ़ गया, अच्छा 2 घट गया, फिर देखिए 1 घट गया, ठीक है ना, या 4 बढ़ गया, तो देखिए तो कितना बढ़ा 4, 1, 5, 3, 7 बढ़ा और 2 घटा, मतलब 5 बढ़ गया डिवाइडेड बाई 5, तो 1, तो 93% मेरा मार्क्स आ गया। 1 बढ़ गया तो 1% हो गया 93%। देखे तो चेक करके 93% होता है कि नहीं। 5, 2, 7, 1, 8, 8, 7, 15, 5, 1, 1, 46 डिवाइडेड बाई 5, 5, 9, 45, 3, 93%। तो ये एज्यूम कर लिया गया कि मेरा इतना आएगा, और बाकी जो डेविएशंस है ये डेविएशन का क्या किया गया मीन निकाला गया, प्लस माइनस जो भी होगा इससे एडजस्ट कर लिया गया। तो यही तो है, ए एज्यूम मान लिया गया, फिर डेविएशन जो निकला था सबका मीन निकाला गया, प्लस माइनस हो ही सकता है, ये प्लस माइनस हो गया। तो ये है कॉन्सेप्ट एज्यूम मीन मेथड का, ठीक है ना। हम लोग अंदाजे से बोल देते हैं कि इसका मीन कितना होगा ऑब्जर्वेशन देख के ही। मान लीजिए 5 ऑब्जर्वेशन ले लिया, 40, 45, 53, 46 और 59 मान लीजिए, ठीक है। अंदाज से देख लिया 40 से कुछ कम है, 50 से ज़्यादा है, मान लो 50 था एज्यूम मीन, 50 था एज्यूम मीन। देखिए -10, -5, ये 3 ज़्यादा, +3, -4 और +9, डेविएशन निकाल लिए कि इतना कम है इतना ज़्यादा 50 से। देखिए तो माइनस कितना हुआ 10, 15, अच्छा 19, -19 और +12, तो -7 हो गया, तो -7/5 तो हो गया ये -1.4, मतलब 50 से 1.4 माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा 6, 8, 48.6 होगा,
करके देखिए 48.6 आता है कि नहीं। 9 6 15 18 18 23 2 7 4 11 5 16 16 24 243 डिवाइडेड बाई 5 5 4 20 4 43 40 48.6। देखिए तो दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्यूम मीन। कुछ को एज्यूम, किसी को भी एज्यूम कीजिए, 51 को एज्यूम कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, 49 को एज्यूम कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं फर्क पड़ता है। और डेविएशन का खाली वैल्यू बदलता रहेगा, यही है डेविएशन का मीन निकालिए। ऐसे कभी कभी इसको और छोटा करने के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, है ना, इंटू एच, वेयर यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक कॉमन फैक्टर है जिससे डिवाइड कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, छोटा होता है कैलकुलेशन, शॉर्टकट मेथड है। तो ये मीन निकालने का तरीका था, ठीक है। अब आते हैं 11 का टॉपिक पे। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है, दो तरह से पढ़ोगे, अबाउट द मीन, ठीक है, इसको लिखते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीन, और एक होता है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अबाउट द मीडियन, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो बट मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, चलिए देखते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो ऑब्जर्वेशन है 24711 और इसका मीन कितना है 3। मैं डेविएशन लेता हूं मीन से, है ना, डी आई लिखता हूं, इसका मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। डेविएशन फॉर्म मीन ले रहा हूं, मीन से डेविएशन ले रहा हूं, बोलिए तो 2 - 3 4 - 3 7 - 3 1 - 3 1 - 3, तो होगा -1 1 4 -2 और -2, सबको सम करके देखिए तो 0 हो जाएगा। क्या ये हर बार 0 होगा कि ये बाई चांस 0 हो गया? अगर एज्यूम मीन वाला मेथड कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में रखें तो अगर मीन सही सही नहीं हो रहा है तभी कुछ डेविएशन आ रहा है जिसका मीन निकाल के प्लस माइनस हो रहा है। अगर हम एग्जैक्ट मीन ले लेते तो डेविएशन कुछ नहीं होता, सम द डेविएशन 0 होता, तभी ना वो मीन एडजस्ट होता। देखिए ये हर बार होता है, ये होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू होता है 0। एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, मैंने कोई भी ऑब्जर्वेशन का मीन से अगर डेविएशन लेंगे और उसका सम निकालेंगे तो हर बार 0 होगा। अच्छा नाम क्या है, मीन डेविएशन, ठीक है ना। मीन डेविएशन का मतलब होना चाहिए क्या, मीन ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशंस। और डेविएशन जो है वो कहां से लिया जा रहा है, ना मीन से लिया जा रहा है, मीन ऑफ डेविएशंस और डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, टेकन फ्रॉम मीन, मीन ऑफ डेविएशन, मीन डेविएशन। डेविएशन कहां से लिया जा रहा है, ना मीन से लिया जा रहा है, तो इसका वैल्यू तो हर टाइम 0 होगा, ये तो हर टाइम 0 होगा। तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है, क्या निकलता है इसका मतलब, इसी को ओवरकम करने के लिए हम क्या कहते हैं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, तो अब ये पॉजिटिव बन जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, तब इसका मीन निकलेगा और कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी निकलेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन,
तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला यहां पर, मीन ऑफ डेविएशन रेदर एब्सोल्यूट डेविएशंस, एब्सोल्यूट डेविएशंस, ठीक है, और डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। तो फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस एक्स बार लिया गया था, सबको मॉड्यूलस ले लिया। तो इस केस में मीन डेविएशन अबाउट द मीन क्या हो जाएगा ना, 1 + 1 + 4 + 2 + 2 डिवाइडेड बाई 5। आप बोलेंगे सर ये क्या निकालने का क्या फायदा है, क्या घाटा है, ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्यों निकाल रहे हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यूनिट टेस्ट का ही नंबर लेते हैं। एक यूनिट टेस्ट 20 का फुल मार्क्स का है और मैं 5 बच्चे का मार्क्स में लेता हूं। एक जन मार्क्स लाया है 1, 2, 10, 18 और 19 देख लेते हैं, ठीक। एक जन का मार्क्स है, ये पहला स्टूडेंट का नंबर है। व्हाट इज एक्स बार, व्हाट इज द मीन, 1 + 2 + 10 + 18 + 19 by 5। कितना हो जाएगा ये इसका मीन, 20, 20, 40, 50, 50 डिवाइडेड बाई 5। चलिए इसका मीन हो गया 10, मीन हो गया 10। दूसरा स्टूडेंट को लिया मैंने जिसका मार्क्स है 8, 9, 10, 11, 12, 8, 8, 11 और 13, 5 बच्चे का ले लिया। व्हाट इज द मीन, 8 + 8 + 10 + 11 + 13 by 5। Again it is 50 by 5, 50 by 5, 10। दोनों का मीन 10 है। अगर हमको हमारे साहब सर पूछते हैं कि मिस्टर चौधरी आपका क्या रिजल्ट कैसा हुआ यूनिट टेस्ट, जो 5 बच्चा दिया था कैसा निकल दिया, हाँ मैं सर जी सर एवरेज 10 आया है। मैंने बता दिया एवरेज 10 आया है, एवरेज 10 आया है। तो मैं जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा कि ये कितना बच्चों ने कैसा किया है कि सर 10 एवरेज आया है, क्या मैं सही जवाब दिया, क्या आपको लगता है? तो इसका भी एवरेज 10 है, इसका भी 10 है, लेकिन इसका मार्क्स देखेंगे तो क्या होगा 8, 8, 10, 11, 13, मतलब सब जो है ना मीन के आसपास है, तो डेविएशन बहुत कम है। और यहाँ पर देखिए कोई 1 नंबर लाया है, कोई 19 नंबर फुल मार्क्स मिल गया, किसको 2 नंबर आया है 18 आया है, और एक ही जन को 10 आया है, तो मीन 10 है। इसका बोलने का क्या तत्व है, बहुत महत्व नहीं रखता है, ठीक है। अगर इसका एब्सोल्यूट डेविएशन निकालते हैं, देखिए तो डेविएशन कितना है, मीन से 9 का डेविएशन है, 8 का डेविएशन है, 0 का डेविएशन है, 8 का डेविएशन है, फिर 9 का डेविएशन है। 17, 34 by 5 कितना होगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीन है ना, 34 by 5, 6.8 का डेविएशन है। यहाँ देखिए तो डेविएशन 2 का डेविएशन है, 2 का डेविएशन है, 0 का डेविएशन है, 1 का डेविएशन है, फिर ये 3 का डेविएशन है, 4, 8 का डेविएशन है, 8 by 5 मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है ना, 1.6 का डेविएशन है। देखिए पहला वाला जो मार्क्स बच्चा लाया है वो डेविएशन से बहुत ज़्यादा हट के है, मतलब मार्क्स मीन के आसपास है ही नहीं, एक ही है बस,
तो मीन कैसे होता है? वो कैलकुलेशन तो होता है, सही है ये, लेकिन इसमें क्या है ना, 10 है लेकिन सब एवरेज के आसपास है। तो ये बच्चा ज़्यादा कंसिस्टेंट आंसर किया है या कंसिस्टेंट नंबर आया है। ठीक है, ये लोग क्या है, एक जन को फुल मार्क्स आ गया, एक जन को 0 आया है, 1 आया, 2 आया है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि सर एवरेज तो 10 आया है, लेकिन सर बच्चा जो सेकंड बच्चा का जो मार्क्स है ज़्यादा कंसिस्टेंट है, सेकंड टेस्ट में जो नंबर लाया है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि डेविएशन बहुत कम है सर, और इसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन है। तो ये तात्पर्य डेविएशन निकालने का। अगर मीन के साथ साथ डेविएशन को भी बोला जाए, है ना, जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, किसी को लिखा जाता है ये कंसिस्टेंट है, कुछ तो रन बनाएगा ये, है ना, अरे इसका कोई भरोसा नहीं है ना। कोई बैट्समैन क्या करता है, 1 बना दिया, अगले मैच में 100 बना दिया, ठीक है, फिर 3 बना दिया, फिर 50 बना दिया, तो 4 मैच में कितना बनाया, 150, 160 के 153 के आसपास 154 बनाया। यानी कोई एक बैट्समैन है, मान लो 40 बनाया, फिर 40 बनाया, फिर 45 बनाया, फिर 38 बनाया, इस तरह का सवाल बनाया, तो भी 154 के आसपास होगा। 120, 125, 125, 29 बनाया, मान लो 154। ठीक है, देखिए ये इसका मीन तो एक ही होगा, 154/4, ये भी होगा 154/4, मीन होगा एक ही होगा, मीन दोनों का एवरेज सेम दिखेगा। लेकिन ये जो बैट्समैन है 40, फिर 40, 45, 29 बना लिया, ये 1 बनाया, 100 बनाया, 3 बनाया, 50 बनाया, अरे इस पर कोई भरोसा नहीं है कब खेल देगा कब नहीं खेलेगा। लेकिन ये हाँ सर ये खेलेगा, रेगुलर अच्छा खेलता है। ठीक है, तो ये डेविएशन के ये है जस्टिफिकेशन है। तो ये होगा फॉर्मूला। अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो खाली एफ जोड़ दीजिए, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस डिवाइडेड बाई एन, ये होगा डेविएशन। ठीक है, तो कॉलम बना लीजिएगा, क्या क्या कॉलम होगा इसको देख के कॉलम बनना सीखिए। एक्स आई दिया रहेगा, एफ आई दिया रहेगा, ठीक है ना। तो बोले मीन निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा, मीन निकालने के लिए एफ एक्स निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई हो गया। उसके बाद मीन आएगा अलग से, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार ये हो जाएगा, फिर एफ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स आई माइनस एक्स बार। इस तरह कॉलम बनाना सीखिए कैसा कैसे चाहिए। एक्स आई एफ आई दिया रहेगा तो पहले मीन तो निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्स आई है, तो एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, फिर मीन आ जाएगा फॉर्मूला से, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार होगा, ठीक है, फिर मॉडुलस होगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाई एन होगा। ये तो कॉलम है, स्टैटिस्टिक्स है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। और यहाँ पर क्या है, मीन डिवीजन है अबाउट द मीडियन, और मीडियन से 0 वगैरह कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये पोजिशनल मिडिल है, ये पोजिशन के हिसाब से मिडिल है। ठीक है, फॉर्मूला एक ही रहेगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम हो जाएगा, यहाँ पर मीडियन हो जाएगा बाई एन, ये हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो एफ आई हो जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई। लेकिन आप पता करना कि हाउ टू फाइंड मीडियन, कैसे मीडियन निकाला जाएगा। अगले क्लास में हम मीडियन निकालना सिखा देंगे और ये 1-2 क्वेश्चन बना देंगे, तब तक के लिए इंतजार करिए।